इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मोटिव है कि परिस्थिति हर इंसान के सामने आती है। उन परिस्थितियों से इंसान को सीखना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप में हम हर किसी को सिखा नहीं पाते, प्रत्यक्ष रूप में हम अपनी चुनौतियों को बता नहीं सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम आप तक पहुँच सकते हैं। आजकल जो सोशल मीडिया आ गई है, ये अप्रत्यक्ष रूप से हम आप तक पहुँच रहे हैं। क्योंकि मैंने जो चीज़ें फेस की हैं और जिसकी वजह से मैं बाहर निकल के आया हूँ, मैं सिर्फ वही आपको बता रहा हूँ। आज जो हमारा पहला जो बिंदु है, जिस पर हम बहुत गहराई से बात करने वाले हैं, वो यही है, जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। किसी इंसान के पास बहुत सारा कर्ज हो जाता है। अब उस कर्ज को उतारने के लिए हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम वही है जिनकी वजह से कर्ज हुआ है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम वही हैं जिनकी वजह से कर्ज हुआ है। तो आप पॉसिबिलिटीज़ देखो कि जो कर्ज की परिस्थितियाँ हैं, क्या उनको हम बदल पाएंगे? नहीं। मेरा तो जवाब यह है कि नहीं बदल सकते, क्योंकि कारण कर्ज का तभी हुआ क्योंकि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कम थे। ठीक है, तो इसलिए जीवन लोगों को बहुत रूड लगता है कि ये वो बोलते हैं, फिर मेरी ज़िंदगी खराब होगी, मेरी किस्मत खराब है, मेरी तकदीर मेरा साथ नहीं देती, फिर इस तरह के शब्द निकलते हैं। और फिर अंत में क्या होता है, जब टूट जाता है आदमी, तो बिखर जाता है, तो वो मिल जाता है मिट्टी में। यही होता है ना। लेकिन मैंने इस पॉइंट से एक चीज़ सीखा है, लोगों को बदला है, बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं इस पॉइंट के अंदर। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव नहीं करते हैं, है ना। स्वयं में बदलाव, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बिजनेस कर लिया, बिजनेस में अगर कोई चेंजेस नहीं करोगे तो आप एक बात बताओ कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम और ज़्यादा नहीं जनरेट हो सकती। इसी तरह हमारे अंदर भी बहुत सारी कुसंगतियाँ होती हैं, जैसे आलस का होना। हर आदमी सोना चाहता है, आराम करना चाहता है, किसी को भी कठोर मेहनत नहीं करना है ना, किसी को भी नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ सबकी यही इच्छा होती है कि मैं आराम से ज़िंदगी जीऊँ, लेकिन ये संभव नहीं है ना, कि हमें मेहनत करनी पड़ती, काम करना पड़ता है, तब जाके कुछ बदलाव होता है। वही हमें हर सिचुएशन में जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, उसी हिसाब से हमें बढ़ना चाहिए। देखो, महाभारत काल से लेके जब तक महाभारत काल में, जो द्वापर युग में जो महाभारत हुआ था, उसके अंत तक, है ना, काल से आरंभ होने से और अंत तक श्री कृष्ण ने कलयुग के लिए सारी की सारी चीज़ें पहले ही बना चुके थे। उन्होंने हर चीज़ को पहले से ही अपने एक रूप में बता चुके थे कि ऐसा होने वाला है। आदमी के पास जो ज्ञान देने वाले, जो समझाने वाले लोग कम होंगे, लेकिन वो वर्चुअली ऐसी चीज़ों को अगर कुछ लिख दिया जाता है, उनको पढ़कर सीख सकते हैं। तो उन्होंने पहले भगवत गीता के चैप्टर में पहले सब कुछ क्लियर किया था कि आने वाले समय में इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके ठीक से किया जाए। परिस्थितियों को बदलना बहुत ज़रूरी है। परिस्थिति तभी बदल सकती है जब हम खुद को बदलें। हम आगे चलते हैं, उससे मैं पहले एक कमिटमेंट आप लोगों से चाहूँगी। मैं आपसे एक कमिटमेंट पहले चाहता हूँ कि हम आज से ये प्रण लेते हैं, हम परिस्थितियों को नहीं, हम खुद को बदलेंगे। अगर हमारी कहीं पर इनकम कम हो रही है तो हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर इनकम ज़्यादा हो सकती है। अगर हमारे पास कोई स्किल कम पड़ रहा है तो हम अपने स्किल को डेवलप करेंगे। ठीक है, हम अब परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, है ना। परिस्थितियों को हमें बदलना ही नहीं है। अब हमें क्या करना है, आज से सिर्फ और सिर्फ हमें खुद को बदलना है ना। अपने आप के गेटअप को देखना, शीशा के आईने के सामने खड़े हो और बात करो खुद से कि मुझे अपने अंदर क्या बदलाव करना है, कि जिससे मैं बहुत जल्दी अपनी चीज़ों के अंदर अपनी जो सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर सकूँ और आगे जा सकूँ। अगला जो बिंदु है, ये समझ लो, ये हमारा जो घाव है ना, उनको हरे करने वाला है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। यहाँ पर एक उदाहरण लो, एक ऐसे इंसान का जो बहुत बार फेल हुआ है। मुझे नहीं पता इस वीडियो में कोई भी, मैं नहीं चाहता कोई भी फेल हुआ हो, लेकिन कोई ना कोई बंदा एक ऐसा भी होगा जो इस वीडियो को देखने से पहले वो कई बार फेल हुआ होगा। मैं तो अगर इस पूरी ज़िंदगी की बात करूँ तो बहुत लोगों को देखा है जो फेल होते हैं, मैं भी फेल हुआ हूँ। तो बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक अच्छा मौका है। ये वाला आपका जो बिंदु है, भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि इंसान को अपने बीते हुए कल से हमेशा सीखना चाहिए। अगर कोई इंसान कहीं पर फेल हो रहा है, बार बार हार रहा है, तो उसको अपने बीते हुए कल में एक बार जाना चाहिए और देखना चाहिए। जाना कैसे चाहिए, उसको बैठना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए और अपने बारे में सोचना चाहिए कि उसने कहाँ गलतियाँ कर रहा है, बार बार कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं। उन गलतियों को समझो और उसको देखो, पूरे विवेक को लगाओ उसके ऊपर, पूरी अपनी इंद्रियों को समेटो चारों तरफ से, जितनी जहाँ जहाँ फैला रखें, और इकट्ठा करो खुद के ऊपर और पूरी तरह से पूरा उस पर फोकस करो कि हमारे बीते हुए कल में हमने क्या गलतियाँ की हैं और आने वाले कल में हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हर दिन हमारे लिए एक मौका लेके आता है, हर दिन हमारे लिए एक चैलेंज बनकर आता है, हर दिन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया जिंदगी में आता है। ये मैं डैम श्योर कह सकता हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ये बात कही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये हर किसी के लिए सही है। आज कोई हारा है तो कल वो जीतेगा भी, ये हकीकत है, इसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि सब कुछ प्री डिफाइन है और बाकी जो डिफाइन नहीं हुआ है वो आपको डिफाइन करना है। पहले अपने फेलियर, अपने सक्सेस, उसको राइट डाउन करो और देखो उसके अंदर कि हम बेस्ट कहाँ हैं और नेगेटिव कहाँ पर हुए हैं। आने वाले कल का जो दूसरा मौका आपको मिलने वाला है कल, उसको
ऐसा बना लो कि वो मेरे लिए 100% आउटपुट दे, ऐसा बना लो कि उससे जो भी करने वाले हैं वो पूरी तरह से अच्छी से रिजल्ट दे। आगे चलते हैं और समझते हैं जो मेरा फेवरेट पॉइंट है इसका, जो मेरा फेवरेट बिंदु है इस वीडियो का, वो है जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं। कई लोग हैं जो 14-14 घंटे, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे काम करते हैं, जो डेडिकेट हैं काम करने के लिए, हाँ वो काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके सपने पूरे नहीं होते। वो गरीब के गरीब ही रहते हैं, मिडिल क्लास के अंदर ही सड़क के मरते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक ही तरीका है, पुराने अगर कोई नियम पकड़ कर बैठे हो ना, उन नियमों को बदल दो। इसका एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ। वास्तु जो अपने चलता है, वास्तु जो चलता है इंडिया में, आर्किटेक्ट के अंदर वास्तु, लोग कहते हैं नॉर्थ है अच्छा होता है, ईस्ट अच्छा होता है, वेस्ट अच्छा होता है, साउथ गलत होता है, साउथ गलत होता है, साउथ गलत होता है। ठीक है, अगर आपने सारे के सारे रास्ते अपना लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट सब कुछ कर लिया, तो एक बार साउथ में भी प्लान करना चाहिए, साउथ फेसिंग में भी प्लान करना चाहिए, है ना। रास्ते जरूर बदलने चाहिए, लेकिन सिद्धांत नहीं बदलने चाहिए कि आपका काम करने का, वो 14 घंटे का काम करने का तरीका है वो करो। आप सुबह जल्दी जाते हो तो जल्दी जाओ, लेट आते हो तो लेट आओ, लोगों से कम मिलते हो तो कम मिलो, ज़्यादा मिलते हो तो ज़्यादा मिलो। आपको जो ठीक लगता है, जो आपका फंडामेंटल है, वो आपके राइट्स हैं, वो राइट रहेंगे, लेकिन आप अपने रास्ते बदल कर तो देखो। मैं गारंटीड कर सकता हूँ कि अगर आप अपने रास्ते चेंज करते हो और आपको लगता है कि उसमें आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसको चेंज करना चाहते हो, तो आपके सपने पूरे होंगे, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। श्री कृष्ण ने ये ठोक बजा कर लोगों को समझाया है उस टाइम पे, और आज भी हमारे लिए ये, मेरे लिए तो बहुत फ्रूटफुल रहा है, क्योंकि मैंने इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करके मैंने बहुत कुछ पाया है। तो मैं चाहता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप भी अगर कभी प्रयास कर सकते हो ज़िंदगी में तो ज़रूर प्रयास करना, क्योंकि मेहनत ही सब कुछ नहीं होती। कई बार क्या है कि अपने फंडामेंटल्स के लिए, अपने सपने के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए हमें कई पाथ भी चूज करने पड़ते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। हो सकता है कई लोगों को पता हो, फिर भी उस पर नहीं जाना चाहते। तो इसलिए कहते हैं कि रास्ते बदलते रहिए, जैसे जैसे समय आ रहा है। अभी एआई का समय आ रहा है, अभी टेक्नोलॉजी का समय आ रहा है। अगर आप आज भी कोडिंग के ही साथ में जी रहे हो, पुरानी कोडिंग करते हो, तो आप क्या चेंज कर सकते हो? अपने आप को मॉडिफाई करो, अपने आप को बदलते रहिए। जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ पर अपने आप को चेंज कीजिए, मॉड्यूल कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ और कोशिश करते हैं समझने की। आगे भगवान कृष्ण ये कहते हैं, कोई कुछ भी बोला, कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके लोगों आसपास इतने बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। हम नेगेटिव चीज़ों को अपना बना लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों को क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि हमारे पास जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है ना, वो इसी तरह का है भाई। अरे नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है ना, क्योंकि चीज़ें हैं, दिमाग हमने बना रखा है इस तरह का ना। हमें गलत क्या लगता है? जब कोई हमारे लिए गलत बोलता है सिर्फ वही गलत लगता है, अच्छा बोलता है वो अच्छी चीज़ें नहीं लगती। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसको ध्यान से सुनो और बिल्कुल शांत रहो। स्वयं को इतना शांत कर दो कि वो बोलने वाला भी सोचा इसको गलत बोल दिया। इतना शांत रहो, बिल्कुल शांत, और सुनो, पूरा सुनो उसको कितना गलत बोल रहा है। भगवान कृष्ण में खुद में इतनी ताकत थी, फिर भी उसने शिशुपाल की 100 गालियाँ सुनी। वो चाहते तो एक गाली पर सर धड़ से अलग कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़े लिसनर हैं, बहुत बड़े तरीके से काम करने वाले थे। उनको पता है कि मुझे इसकी भी एक रचना करनी है, कि गलत हो सकता है, लेकिन उसमें से गलतियों का गलत बोल रहा है तो उससे सीखो कि वो गलत क्यों बोल रहा है। अगर वो गलत लग रहा है तो उस पर विवेक अपना इस्तेमाल करके देखो कि मैं इसको कैसे सही कर सकता हूँ। ठीक है, इतना धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र थोड़ी ना सुखा सकती है नहीं। कोई कितना भी गलत बोले, अगर आप वहाँ गलत हो ही नहीं, उस पर ध्यान मत दो। अगर आपको लगता है इसमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत है, कुछ अपने को लगता है बदलाव करना चाहिए, तो कोशिश कर सकते हैं। आगे चलते हैं। भगवान कृष्ण ने आगे बोला है, सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। अगर आप जो कर रहे हो उसे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल होंगे। ये जो अंतिम जो लाइन बोली है इस वीडियो के लिए भगवान कृष्ण ने, वो बिल्कुल सीधी सी लाइन है। अगर सफलता खुशी की चाबी होती तो हर पैसे वाला खुशी से झूम रहा होता, ना बीमार होता, ना दुखी होता, ना कुछ होता। समझ रहे हो? खुशी, अगर खुश हो तो सफल हो तुम, ये फिक्स है। अगर तुम खुश हो तो सफल हो। इसलिए कहते हैं कि आपको अपने अंदर बहुत कुछ करना है, जो आपको पसंद हो सिर्फ आपको वही करना है, और जो आपको पसंद हो और आप वो कर रहे हो 100% सफल होंगे। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए तथ्यों के साथ। जय श्री कृष्णा, और अपना ख्याल रखना, कुछ बड़ा करना। जय श्री कृष्ण।